बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव आपके दो पोल हो। ठीक है, एक ध्रुव ये ले लिया और हमने एक जैसे ये ले लिया। ठीक, इसको दे दिया माइनस क्यू आवेश, इसको प्लस क्यू आवेश। मतलब आवेश की जो परिमाण है वो समान है। ठीक है, दिशाएं विपरीत हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, पहले इसको समझा दें। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम यहां पर 2l लेते हैं। ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ में है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक, किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश आप ले लीजिए, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव में ठीक, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा क्या रही? किसी एक आवेश, दोनों में से कोई भी आवेश आप ले लें, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब 2l, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा के साथ आपने क्या लिखी यहां से? P बराबर Q इंटू 2l। ये तो परिभाषा लिखी इसकी। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इसका मात्रक अगर यहां से लिखना चाहे क्या लिखेंगे आप? आवेश का मात्रक कूलाम इंटू लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब इसकी सहायता से हम यहां पर डेरिवेशन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन ये है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपने ये द्विध्रुव ले लिया। ठीक है, आवेश दे दिए। ठीक,
और इसके मध्य बिंदु O हमने ले लिया इसका, यहाँ से मध्य बिंदु से हमने R दूरी पर, अक्ष में ही उसके ले रहे हैं, तो मान लिया R दूरी पर स्थित बिंदु P है। यहाँ पर आपको इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। अच्छा, इसकी हम लंबाई कितनी लेते हैं? 2l। ठीक, अगर मध्य बिंदु से हम लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, l। ठीक, शेष कितनी बची है? ये भी l बची। ठीक है। अच्छा, अब प्लस क्यू आवेश से हम अगर बिंदु P तक की दूरी देखें तो कितनी हो जाएगी? प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक, मध्य बिंदु से देखिए कितनी है? r। ठीक, अब हम ले कितनी रहे हैं? प्लस क्यू आवेश से, यानी कि इतनी दूरी हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये कितनी है? l। तो r से हम l माइनस कर देंगे तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई? r माइनस l। ठीक, इसी तरह से माइनस क्यू आवेश से अगर हम दूरी लेंगे प्लस क्यू आवेश तक की तो कितनी हो जाएगी? r प्लस l। ठीक भाई, यहाँ तक की दूरी कितनी है? r, हमें लेनी यहाँ तक है तो ये कितनी बढ़ रही है? l। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? r प्लस l। ठीक तो अब यहाँ पर अब भाषा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि एक द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसकी प्लस क्यू आवेश से दूरी r माइनस l और माइनस क्यू आवेश से दूरी r प्लस l। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से मान लेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक, अच्छा ये प्लस है तो इसकी दिशा किधर रहेगी? प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी विपरीत दिशा में बाहर की ओर होगी E1। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण उसी की तरफ होती है, ये हो जाएगी E2। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश का हमने माना E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको याद होगा, E बराबर क्या बताया था हमने? 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा? 1/4πε0, आवेश कितना है? Q। ठीक है, यहाँ बताइए आपको चिन्ह नहीं लेंगे हम, तो Q अपान R स्क्वायर, R मतलब दूरी, तो प्लस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P तक की दूरी चित्र में लिखी हुई है, कितनी लिखी है? R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी जो भी थी उसका वर्ग कर दिया। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण इसी तरह हम देखेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपान। ठीक है, अब आप चित्र में देखिए माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता आ गई और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अतः अब हम क्या करेंगे? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छा दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो E पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों के अंतर के बराबर होगी, E बराबर E1 माइनस E2। अच्छा, E1 से E2 को क्यों घटाया? तो सीधी सी बात है, जो दूरी बड़े से छोटे को हम घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम दोनों को देखें, दोनों में 1/4πε0 Q इतना तो हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक, अच्छा E प्रोपोर्शनल टू अगर देखेंगे यहाँ से क्या आ रहा है? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, दोनों में जहां पर R माइनस L का मान कम होगा, इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, और दोनों में से इसका मान देखिए R प्लस L ये बड़ा है, तो सीधी सी बात इसका मान कम होगा और इसका मान अधिक होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू लगा देंगे तो E1 बराबर कितना आया है? 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या कॉमन है? 1/4πε0 कॉमन मिल रहा है और हमें
क्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इतना कॉमन हो गया। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं। तो ये E बराबर हमारा आ गया, बाहर लिखा हुआ है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंदर ब्रैकेट के अंदर। दोनों का हम लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, नीचे देखिए पावर सेम है, तो दोनों का आपस में हम यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 2। ऊपर r प्लस एल का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसका ब्रैकेट खोल देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसी तरह से r माइनस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे, बाहर माइनस लगा है, ये अंदर जाकर साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा लेकिन माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2rl। ठीक, देखिए प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये हमारा E बराबर आया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो गया 2rl और प्लस का 2rl, ये हो गया 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए ये हो गया E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। ठीक, ये 4rl लिखा हुआ है, 4 को हम यहाँ से तोड़ देंगे 2 इंटू 2 में, तो 2l बचा कितना 2r, इसको हमने ये लिख दिया। ठीक, 4rl लिखा हुआ है अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2l बराबर, अभी आपको बताया था हमने कि क्या किसके बराबर है, ये P के इंटू 2r, तो ये हो गया 2pr अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि L लेस देन R। ठीक है, L को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में आपको बताया था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम बहुत अल्प लेते हैं। कितनी लेते हैं 2l। अच्छा ठीक, अब उसका भी आधा हम l ले रहे हैं, 2l वैसे भी कम है और उसका आधा और भी वैल्यू अल्प हो गई, तो सीधी सी बात है जब बहुत कम दूरी होगी, जैसे अब 0.5 ले लीजिए। ठीक है, अब उसका अगर आप वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो उसका मान और भी कम हो जाएगा, तो इसको नगण्य मानकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ से फाइनली E बराबर हमारा क्या बन गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपान r की पावर 4, ऊपर से और नीचे से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए इसको। चलिए इसके बाद इसी का दूसरा डेरिवेशन है, ये हम लोगों ने देखा था अक्षीय स्थिति में, अब इसका दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन हमारा वैसे ही रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत द्विध्रुव की, बस आप यहां कर दीजिए निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें करना है। चलिए निरक्षीय स्थिति में जैसे हम देख लेते हैं कि एक द्विध्रुव आपने लिया ये, ठीक है, अब उसके मध्य बिंदु से अक्ष में नहीं लेंगे, उसके अक्ष के बाहर, ठीक है, मध्य बिंदु में लंबवत दूरी पर हमने R ले ली, यहां से मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे सबसे पहले हम, जैसे इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, दूरियां पता ही है मध्य बिंदु से, ये एल हो जाएगी और ये एल हो जाएगी। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर हम दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश से हम यहाँ तक की दूरी लेंगे तो कितनी होगी, बीपी। ठीक, और माइनस क्यू आवेश से होगी एपी, जो कि दोनों हमारे पास नहीं है। ठीक, तो पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये दूरी ले लेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, ए ओ पी मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर त्रिभुज ए ओ पी में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। याद होगी आपको, क्या होती है, ए पी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर ये हमें याद करनी है, ए ओ का मान कितना दिया हुआ है, एल, तो एल स्क्वायर, ओ पी का मान कितना है, आर, आर स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं ए पी बराबर, स्क्वायर डाल देंगे तो आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसी तरह से अगर आप बीपी निकालेंगे, ठीक है, तो आधार और लंब इसके सेम है, तो बीपी बराबर भी यही आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, दोनों दूरी आ गई। फिर स्टार्टिंग हम उसी तरह से करते हैं इसकी, कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पता है। अच्छा, यहाँ पर उसी तरह से प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे E1, बाहर की ओर उसका डायरेक्शन रहेगा, और माइनस क्यू आवेश कारण लेंगे तो उसी की तरफ हो जाएगा E2। ठीक है, चलिए, और दोनों के बीच का हम कोण अगर ले लें यहाँ पर 2 थीटा। ठीक, 2 थीटा। ठीक, तो E1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। तो आर हमारा कितना है, AP, तो AP स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q अपान AP का मान हम निकाल चुके हैं, तो AP स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा E1 आ गया। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, दूरी कितनी है, बीपी स्क्वायर, बीपी का मान भी इतना ही है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब E1 और E2 को आप अगर देखिए तो दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि अतः E1 बराबर E2। ठीक, अच्छा अक्ष के बाहर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, फार्मूला E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा। ये पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, दो वेक्टरों के योग के त्रिभुज नियम विधि हम जब मिली थी, तो फार्मूला था आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास, एंगल यहाँ पर है 2 थीटा हमने लिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 जगह हो गया E1 कास 2 थीटा। तो ये हो गया आपका रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 हो गया E1 स्क्वायर कास 2 थीटा। तो ये हो जाएगा, अंदर हम कॉमन ले लेंगे 2E1 स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा। ठीक, थोड़ा और इसको हल करेंगे, 2E1 स्क्वायर 1 प्लस कास 2 थीटा के सूत्र आप लोगों ने पढ़े हैं, कास के पदों में हम लगाएंगे, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से E बराबर हमारा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 का
2 बाहर आ गया, E1 स्क्वायर का E1 बाहर आ गया, इंटू कास स्क्वायर थीटा का कास थीटा बाहर आ गया। ठीक, अब हम वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा, E1 बराबर है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और ये 2 यहाँ पे लगा दे रहे हैं इंटू कास थीटा। कास थीटा का मान हम जरा चित्र में वापस आ जाएं, जैसे ये 2 थीटा लिया हुआ हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसके पैरेलल एक अगर लाइन खींच दें, ठीक, तो सेंटर से लाइन खींच रहे हैं बिल्कुल हम इसके समांतर, तो ये थीटा हो जाएगा और नीचे थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक और से देखिए, ये 2 समांतर रेखाएं हो गई, और ये जो AP है तिर्यक रेखा कार्य कर रही है, तो जब 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके इधर उधर के कोण आपस में बराबर होते, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हमें कास थीटा का मान निकालना है यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं। कास थीटा बराबर, देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और कास क्या होता है समकोण में, आधार बटे कर्ण, OA/AP। ठीक, तो कितना हो जाएगा, L/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर कास की जगह पर लगा देंगे, L/√, पावर 1/2 की जगह कर दिया, तो E बराबर हो गया 1/4πε0, ये Q इंटू 2L हो गया P के, और ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी 1/2, तो ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, फिर हम उसी तरह से 1/4πε0 P/r स्क्वायर की पावर, यहाँ पर हम ले लेंगे L <r, L पद है जिसको हम नगण्य मान लेंगे यहाँ पर, तो बचेगा क्या, r स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनली व्यंजक आ गया 1/4πε0 P/r3। ठीक है, समझ गए होंगे इसको आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे। थैंक यू।